जय माता दी एवरीवन। आज है नवरात्रि का 9वां दिन। तो आज मैं करने वाली हूँ कन्या पूजन। तो सुबह सुबह मैं 5 बजे ही उठ गई थी और 5 बजे उठ के ही मैं बना रही थी सब्जी, मतलब चना आलू की सब्जी। और बाहर मैंने देखा कि धुआं धुआं, तो मैं बाहर चली गई घूमने के लिए। मैं टहलने के लिए चली गई बाहर, तो देखा कि धुआं धुआं हो रहा और मेरी बेटी आंगन में खेल रही थी। फिर मैं आके नहा ली और नहा के मैंने बनाया सबसे पहले सूजी का हलवा, खीर, और यहाँ पे मैं बना रही थी पूड़ी। तो एक साइड मैंने खीर चढ़ा दिया था, खीर तो तुरंत ही हो जाएगा। तो उसके बाद मैं लगाऊंगी माता रानी को भोग, और मेरे हस्बैंड जी तब तक कर रहे थे वहाँ पूजा घर में पूजा, ताकि वो मेरा आधा काम कर दिए, जिससे कि मेरा भी काम जल्दी जल्दी हो गया। उसके बाद मैंने नहा धवा के मतलब सारा कुछ बना के उसके बाद पूजा पाठ कर लिया था और मैं रेडी हो गई थी और सारी कन्याएं भी आ गई थी। उसके बाद मैंने सारी कन्याओं के पाँव धुलाए। इस टाइम पे मैं अकेली हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जी दुकान चले गए थे। उनको मैंने कॉल कर दिया है, वो आएंगे, फिर हम दोनों मिलके खिलाएंगे कन्याओं को। तो यहाँ पे मैंने पैर धो दिया है। पैर धोने के बाद मैंने सभी के पैर भी पोछे। उसके बाद मैंने सभी को लगाए हैं रंग। आज तो मुझे बहुत ही ज़्यादा थकान होगी, लेकिन थकान से ज़्यादा मुझे खुशी है। खुशी के मारे तो मेरे सारे थकान भी दूर हो गए। तो उसके बाद मैंने सभी कन्याओं को भोग लगाया। और सबसे छोटी वाली कन्या, ये देखिए, ये सबसे छोटी है लेकिन सबसे बड़ी कन्या यही है। ये असली की माता रानी है मेरी। तो इसको भी ये मतलब तो बाद में आए थे तो इनको लेके, तो फिर मैंने इनको भी हाथ पैर धोए और उसके बाद रंग लगाए। और देखिए ये छोटी सी कन्या, इनको मैंने पिलाया था दूध। इनको मैंने दूध का भोग लगाया था, क्योंकि ये छोटी कन्या है, ये तो कुछ खा नहीं सकती थी, इसलिए मैंने इनको दूध का भोग लगाया था। उसके बाद मैंने इनको खोइचा भी दिया है, केला, सेब, और जो जो मैंने सारी कन्याओं के लिए लाया था सब इनको भी मैंने दिया यहाँ पर। उसके बाद देखिए सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे सामान देख देख के। सब कह रहे थे मुझे दो दीदी, मुझे दो दीदी। तो मैंने कहा सभी अब ये बैठो आराम से, मैं दे रही हूँ सभी को एक एक करके। पहले सबसे बड़ी माता को देने दो मुझे। तो सबसे बड़ी माता की यहाँ पे हो चुकी है। और ये देखिए पिंक हाउस वाली माता, इसको इनको तो सारा पिंक पिंक ही चाहिए था, इसलिए मैं इनके लिए पिंक पिंक सामान अलग से निकाल के रखी हुई थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सबको जो भी सामान मेरे हस्बैंड जी लेके आए थे मार्केट से, मैंने वही दिया। और ये सारे काम जो है ना मेरे हस्बैंड जी करते हैं, मार्केट वाला काम, क्योंकि उनको पता है कहाँ पे होलसेल है क्या है। मैं इतना नहीं भाग दौड़ कर पाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड जी मेरे लिए सारा चीज़ लेके आए थे। तो उन्होंने जो लाया था, क्लेचर लाया था, पेन लाया था, हेयर बैंड लाया था, रबर लाया था। उसके बाद हाथ वाला ब्रेसलेट भी लेके आए थे, रुमाल भी लेके आए थे। बहुत ही सुंदर सुंदर सारे सामान लेके आए थे मेरे हस्बैंड जी। तो सारे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा सारा सामान पसंद आया। नेक्स्ट टाइम जब मैं अगली बार करूँगी ना, तो अगले बार मैं इससे भी ज़्यादा अच्छे से करूँगी, क्योंकि अगले टाइम में शायद मैं फ्री रहूँगी और मेरी बेटियाँ भी थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो मेरी हेल्प कर सकती है। तो इसलिए अगले टाइम में, मतलब इस टाइम में जो हो पाया मुझसे मैंने उतना किया। शायद माता रानी मुझसे खुश हुई कि नहीं हुई मुझे नहीं पता, अब माता रानी जाने। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है माता रानी को खुश करने की। माता रानी खुश होगी तभी तो वो हमें सब कुछ देंगी। वैसे तो माता रानी ने बिना मांगे ही मुझे बहुत कुछ दिया है। इसके लिए तो मैं माता रानी की बहुत बहुत ही मतलब आभारी हूँ। मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि मेरी माता रानी सबसे मेरी फेवरेट है। मैं अपने दिल की बात है ना कहीं नहीं कर पाती हूँ, माता रानी के सामने जाती है अपने आप ही मेरी दिल की बात माता रानी के सामने आ जाती है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है माता रानी की। मैं मतलब साल भर पूरा इंतज़ार करती हूँ इस दिन का, कि कब नवरात्र आएगा, कब नवरात्र आएगा। चैती वाला तो हम लोग नहीं करते हैं, तो ये वाला जो होता है कार्तिक वाला, इसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बचपन से ही मैं मतलब इसमें ऐसा सोचती थी कि मैं कन्याओं को खिलाऊंगी, लेकिन कभी खिला नहीं पाई। एक टाइम में और मेरे भाई ने, हम दोनों ने नवरात्र का पूरा व्रत रखा था, तो उसी टाइम मैंने मायके में खिलाया था। उसके बाद तो मेरी शादी ही हो गई, और शादी के बाद मैं ससुराल में जाके अब इस बार जो खिला रही हूँ ये मैं पूरा अपने बल पे कर रही हूँ, अपने तरफ से कर रही हूँ। सब जो भी कर रही हूँ माता रानी की दया से कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी, मेरे जो हस्बैंड जी काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। ये ना मेरे हर काम में हेल्प करते हैं, हर जगह पे हेल्प करते हैं, चाहे कोई भी काम हो। ये कभी भी किसी काम करने से पीछे नहीं हटते हैं। इन्हीं की वजह से तो मैं कुछ भी कर पाती हूँ, वरना मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। इनका हेल्प, इनका सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और माता रानी की दया से ये मुझे मिले हैं। क्योंकि मेरी नसीब में मतलब क्या है नहीं है, वो तो मेरी माता रानी ने मेरे लिए लिखा है। और हमारी तो अरेंज मैरिज है, और अरेंज मैरिज में मुझे इतने ज़्यादा अच्छे केयरिंग हस्बैंड मिले हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब ज़्यादा तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, वरना मेरे हस्बैंड जी सुनेंगे तो कहेंगे मेरी वाली भी इतना तारीफ़ कर रही है। तो आप सब कमेंट में बताना आप सबको नवरात्रा पसंद कितना, मतलब आपको भी मेरी जितना एक्साइटमेंट रहता है नवरात्रा में, वैसे तो सभी को एक्साइटमेंट रहता ही है। तो गाइज़, अगर आप सब मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा,
क्योंकि आप सबकी सपोर्ट भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सबके सपोर्ट की मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ देखिए मैं घिसी के जो है ना सब बच्चे को दे रही थी, क्योंकि मैं मतलब उठ बैठ नहीं कर पा रही थी सही से, इसलिए मैं घिसक रही थी। घिसक के सभी बच्चों को मैंने दे दिया है खोइचा गुर्दी। और उसमें मेरे हस्बैंड जी भी देखिए यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, कुछ सामान वो दे रहे हैं, कुछ मैं दे रही हूँ, दोनों मिल के कर रहे हैं। तो अभी हमारी छोटी माता रानी जी वहाँ पे खेल रही है। अभी उनको मैंने पहले ही सब कुछ दे दिया था, इसलिए वो खेल रही है। और अब हम करेंगे सभी की विदाई। सबको मैंने किया प्रणाम, सभी ने मुझे दिया ढेर सारा आशीर्वाद। अब माता रानी जाने मैंने मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा करेगी। प्लीज़ आप सबकी सपोर्ट की मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, आप सबके सपोर्ट। यहाँ पे सारी कन्याओं को हमने दे दिया था जो देना था, और सबसे पहले मैंने बड़ी माता को विदाई दी। उसके बाद वो विदाई देने के बाद यहाँ पे मैंने सभी बच्चों को एक लाइन से खड़े कर दिए और सभी के हाथ में दिए थोड़े थोड़े करके चावल, जो कि वो उन्होंने पीछे की तरफ छीटा और जो मैंने अपने खोइचा में लिया। उसके बाद सभी को मैंने किया विदाई दे दी मैंने सभी को, सभी जाने लगे। और यहाँ पे देखिए अभी इनके जाने के बाद ना यहाँ पे मैं जिसको रोटी देती हूँ रोज़ शाम को, वो आज मेरे घर के अंदर आके बैठा हुआ था और इसको ना किसी ने बुरी तरह से पीटा है, बहुत मतलब खून वून निकल रहा था। तो फिर मैंने इनको भी पूड़ी खिलाया और फिर इनको भी विदाई